हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल टाइम ऑफ स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड के वीडियो में बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ मैं बाकी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, जिसमें हम लोग संगत और असंगत समीकरण युग्म को निकालेंगे। देखिए, ये पॉइंट मैं आपको पिछली वीडियो में समझा नहीं पाया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे अनुपात की जो तुलना करते हैं, जैसे हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू को निकालते हैं, और जिसमें कि जब हमारी A1/A2 बराबर नहीं होती है B1/B2 के, तो उस समय हमारी जो है समीकरण युग्म संगत होते हैं। जो हमारे समीकरण युग्म होंगे उस टाइम हमारे समीकरण युग्म संगत होंगे, और जब हमारा अनुपात की तुलना में ये तीनों बराबर आते हैं तो भी हमारी समीकरण युग्म क्या होगी? संगत होगी। लेकिन जब हमारा A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन जो हमारा तीसरा पॉइंट जो होता है C1/C2 वो बराबर नहीं होता है, उस समय जो है हमारे समीकरण युग्म असंगत होते हैं। क्या होते हैं? असंगत। तब हमारे समीकरण युग्म असंगत होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग संगत और असंगत से जुड़े ही क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज का जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो हमें पहले जो हमारा पहला पार्ट क्या है, हमें 2 समीकरण दे दी गई है। 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो चलिए इसका हल कर लेते हैं। तो हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने A1/A2 को निकालेंगे। जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम अपना A1/A2 को निकालेंगे। तो A1 हमारा कितना आ रहा है? 3, और A2 हमारा 2 आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अपना B1/B2 निकालेंगे। B1 हमारा कितना है? +2 - 3। तो जब हमने यहाँ पर देखा कि हमारा A1/A2 दोनों, जब हमने इन दोनों की तुलना की, A1/A2 हमारा आ रहा है 3/2, लेकिन B1/B2 हमारा क्या रहा है? 2/-3। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो हम लोगों ने इनकी तुलना की कि ये दोनों तो इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हमने अपना आगे का तीसरा पॉइंट नहीं निकालेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे? संगत। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा क्या है कि 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। तो चलिए इसका हल करते हैं। देखिए, हल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले A1/A2 को निकालेंगे। तो A1 हमारा क्या है? 2, और A2 4। देखिए कट रहा है, जो चीज़ कटती है उसको काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो A1/A2 क्या आ गया हमारा? 1/2 आ गया। अभी हम निकालेंगे अपना B1/B2। तो हमारा B1 क्या है? -3, और B2 -6।
तो ये जीरो से माइनस से माइनस कट गया, तो और ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी जो चीज़ कटती है उसको हमने काट देना है। तो यहाँ पर हमारा b1/b2 कितना आ गया, 1/2 आ गया। अभी हम लोग देखेंगे कि जो हमारा a1 है वो a1/a2 है, वो b1/b2 के इक्वल आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग अपना c1/c2 को निकालेंगे। तो हमारा c1/c2 कितना आ रहा है, 8/9 आ रहा है। देखिए अभी इसमें हम इन तीनों की तुलना करते हैं। तो a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के, लेकिन जो हमारा c1 है, जो हमारा c1/c2 है वो क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, जो हमारा c1/c2 है वो हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे। तो ये क्या है, असंगत है, तो हम लास्ट में एक लाइन लिख देंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ गया। अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। इसका तीसरा पार्ट करते हैं। देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या है, 3/2x 5/3y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तो चलिए इसका हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1/a2 को निकालेंगे। तो हमारा इसमें a1 कितना दिया हुआ है, 3/2 और a2 कितना है, 9। देखिए जो चीज़ कटती है उसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया, तो यहाँ पर बच गया 1, 3 दूनी 6। तो यानी यहाँ पर a1/a2 कितना आया हमारा, 1/6। और अभी हम यहाँ पर निकालेंगे अपना b1/b2। तो हमारा b1 कितना है, 5/3 और b2 कितना है, -10। जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो है हमारा b1/b2 कितना है, 3 माइनस के 2 है, तो प्लस माइनस माइनस। तो हमारा b1/b2 कितना है, 1/-6। और यहाँ पर जो है हमारा a1/a2 कितना है, 1/6। तो यहाँ पर जो है ये दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम अपना c1/c2 को नहीं निकालेंगे। तो जब हम इसकी तुलना कर रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए हम अपना तीसरा c1/c2 नहीं निकालेंगे। तो ये दोनों जब इक्वल नहीं होते हैं तो हमारी समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो लास्ट में हम लोग अपने आंसर में ये लाइन लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ गया कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इसका चौथा पार्ट करते हैं। इसमें हमें दो समीकरण क्या क्या दी हुई है, 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर -y। तो चलिए इसका हल करते हैं। सबसे पहले हम अपने हल में क्या करेंगे, अपना a1/a2 को निकालेंगे। तो इसमें हमारा a1 कितना आ रहा है, 5 और a2 -10। जो चीज़ कटते हैं उसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हमारा a1/a2 कितना है, ये माइनस नीचे है तो हम इसको ऊपर लिख सकते हैं। तो हमारा a1/a2 कितना है, -1/2। तो चलिए अभी हम अपना b1/b2 भी निकाल लेते हैं। तो हमारा इसमें b1 कितना आ रहा है, -3 और b2 6। जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा b1/b2 कितना आ रहा है, -1/2। हमारा b1/b2 भी कितना आ रहा है, 1/2। देखिए जब हमने इन दोनों की तुलना की, यानी हमारा a1/a2 बराबर आ रहा है किसके, b1/b2 के, तो हम क्या करेंगे, अभी अपना c1/c2 को भी निकालेंगे। देखिए इसमें हमारा c1 कितना आ रहा है, 11 और c2 -22। जो चीज़ कट रही है उसको काट देंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी
22। देखिए ये माइनस नीचे था तो हम इसको ऊपर रख सकते हैं, तो यानी हमारा C1/C2 भी कितना आया, -1/2। तो हमारा C1/C2 भी क्या आया, -1/2। जब हम इन तीनों की तुलना कर रहे हैं, यानी हमारा A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, और C1/C2 भी इनके क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। देखिए हमने जब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमने देखा था कि जब ये तीनों चीज़ बराबर आ रही है तो हमारी रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। तो लास्ट में हम अपनी ये लाइन लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा कि अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। तो चलिए इसका 5वां पार्ट करते हैं। इसका लास्ट पार्ट क्या है, 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो चलिए इसका हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1/A2 को निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। A1/A2 हमारा A1 क्या है, 4/3 और A2 कितना है, 2। जो चीज़ कट रही है उसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारा A1/A2 कितना आ गया, 2/3 आ गया। अभी हम लोग B1/B2 को निकालेंगे। तो हमारा B1/B2, तो हमारा B1 कितना है, 2 और B2 3। तो देखिए हम लोग पहले इन दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि जो हमारा A1/A2 है वो B1/B2 के इक्वल है या नहीं। तो जब हम इसकी तुलना करते हैं कि हमारा A1/A2 आ रहा है 2/3 और B1/B2 भी हमारा कितना आ रहा है, 2/3, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है यानी बराबर है। तो इसीलिए हम लोग अपना तीसरा स्टेप यानी तीसरा पॉइंट निकालेंगे C1/C2। तो हमारा C1 इसमें क्या है, 8 और C2 12। जो चीज़ कटेगी उसको काट दीजिए। ये यहाँ पर कट रहा है 4 पे, 4 दूनी 8 और 4 3 12। तो हमारा C1/C2 भी कितना आ गया, 2/3। जब हम लोग इसकी तुलना करेंगे कि A1/A2 बराबर आ रहा है B1/B2 के, और हमारा B1/B2 भी बराबर किसके आ रहा है, C1/C2 के, यानी इसमें ये तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। हमने अभी क्वेश्चन शुरू करने से पहले यही चीज़ पढ़ी थी कि जब ये तीनों बराबर होंगे तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है। यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसका चौथा क्वेश्चन और करते हैं। इस एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने इन दो समीकरण जो हमें दी हुई है, युग्म दो दिए हुए हैं, उनको संगत या असंगत सिद्ध करना है। यदि जो समीकरण हमारी संगत सिद्ध हो जाती है तो उसका हमने ग्राफीय विधि से इसका हल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको संगत और असंगत सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। तो हमारा A1 क्या है, A1 क्या है 1 और A2 क्या है 2। तो हमारा A1/A2 क्या आ गया, 1/2। B1/B2 हम निकालेंगे तो B1 हमारा कितना आ रहा है 1 और B2 भी हमारा कितना आ रहा है 2। तो उसी के साथ हम देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि A1/A2 बराबर किसके आ रहा है, B1/B2 के आ रहा है, क्योंकि दोनों 1/2 आ रहे हैं, इसीलिए हम इसका C1/C2 भी निकाल लेंगे। तो C1 हमारा कितना है 5 और C2 10। तो जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो C1/C2 भी हमारा कितना आ गया,
1/2। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, तो ये क्या आ रहा है, संगत आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए समीकरण युग्म, यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण युग्म संगत है। तो इसको हम ग्राफीय रूप में अब हम इसको निकालेंगे। तो ग्राफीय रूप में निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, हमें इसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो वही काम होएगा, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हम दो पॉइंट निकाल लेंगे और इनका ग्राफ बना लेंगे। तो हमारी समीकरण फर्स्ट क्या है, x + y बराबर 5। तो चलिए करते हैं। तो x को इधर रख लेंगे, 5 माइनस y इसको इधर भेज देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि y का मान रखेंगे, y = 1 रखने पर, y = 1 रखने पर, तो x = 5 माइनस y, तो x बराबर 5, y का मान हम क्या रखेंगे 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। तो y बराबर 2 रखने पर, अब हमने y का मान कितना रख दिया, 2 रख दिया। तो x बराबर 5 माइनस y, तो x बराबर 5 माइनस 2, y का मान हमने 2 रखा है, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ दो पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे 2 पॉइंट आ गए हैं। तो फिर से हम इसको ऐसे एक सारणी में लिख लेंगे। तो हमारे x, जब हमने y को 1 रखा तो x का मान कितना आया 4, और जब हमने y को 2 रखा तो x का मान कितना आया 3। ठीक है, अभी हम समीकरण 2 से इसका मान निकालेंगे। समीकरण 2 से भी हम ऐसे ही जो है मान निकाल लेंगे। तो हमारी समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y बराबर 10। क्या है हमारी, 2x + 2y बराबर 10 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 2। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर हम क्या करेंगे, समीकरण को आसान बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 पंजे 10। तो हमारी समीकरण क्या आ जाएगी, x + y बराबर 5। लेकिन इसमें अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने y माना था, इधर भी हम y मानेंगे। तो x बराबर 5 माइनस y। ठीक है, तो फिर से हम इसके यही मान रख सकते हैं। तो चलिए y के मान रखते हैं। तो y बराबर 3 रखने पर, अब हमने y का मान कितना रख दिया, 3 रख दिया। तो x बराबर 5 माइनस y, तो x बराबर 5 माइनस y का मान हमने 3 रख दिया था इसमें, तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब हम y का मान, y बराबर 4 रखने पर, अब हमने y का मान कितना रख दिया 4। तो देखिए x = 5 माइनस y है, तो x बराबर 5 माइनस y का मान हमने कितना रखा है 4, तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 1। तो x हमारे पास कितना आ गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए हैं। तो इसके भी हम एक सारणी बना लेंगे। देखिए x और y, जब हमने y को 3 रखा तो x का मान कितना आया 2, और जब हमने y को 4 रखा तो x का मान कितना आया
1। ठीक है, अभी हम लोग इसका क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे। अभी हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम इसको थोड़ा रफ कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम अपना ग्राफ बना लेंगे। हम ग्राफ में जो है एक एक का डिस्टेंस ले लेंगे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 1 2 3 4 गिनती आ रही है 5 तक। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने 5 तक इसमें डिस्टेंस ले लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी पहली समीकरण थी उससे जो रिलेटेड पॉइंट निकले थे उसको हम पहले इसमें रखेंगे। तो इसको रखते हैं। तो हमारा x का मान कितना आ रहा है 4 और y का मान 1, x 4 y का मान 1। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। x हमारा कितना है 4 और y 1। उसके बाद हमारा x कितना है 3 और y 2। x हमारा 3 है और y कितना है 2। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 3 और 2। ठीक है, तो जब हम ये दोनों पॉइंट रख देंगे तो इनसे एक लाइन गुजरेगी। देखिए कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इन दोनों में से क्या जाएगी, एक लाइन निकलेगी। ठीक है, और जो ये लाइन आ रही है वो कौन सी समीकरण से आ रही है, हमारी पहली समीकरण से। तो हमारी पहली समीकरण क्या थी, x + y = 5। ठीक है, अभी हम जो हमारी दूसरी समीकरण है 2x + 2y = 10, उससे जो निकले हुए मान है उसको अभी हम अपने ग्राफ में रखेंगे। तो देखिए जब हमारा x 2 है तो y का मान कितना आ रहा है 3। x हमारा 2 है और y हमारा 3 है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा इधर। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा इसी लाइन के ऊपर 2 और 3। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा x का मान कितना आ रहा है 1 और y का मान 4। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा इधर इस पे। ठीक है, तो अभी इन दोनों में से भी एक लाइन गुजरेगी। तो जो ये लाइन जाएगी ये बिल्कुल इसके ऊपर से ही होकर जाएगी। तो जो इस पे से लाइन गई हुई है ये भी इसी के ऊपर से जाएगी, यानी क्या बन जाएगी, ये समपाती रेखाएं हो जाएगी। और जो अभी ये लाइन आई थी ये कौन सी समीकरण से आई थी, दूसरी समीकरण से। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या है, 2x + 2y = 10। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें जो है हमारी लाइन क्या आ रही है, समपाती लाइन आ रही है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लास्ट में हम लाइन लिखेंगे कि समीकरण युग्म के, ये यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा कि लास्ट में जब हम, क्योंकि हमने एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो सारणी की थी उसी को हम फॉलो करेंगे कि जब हम ग्राफीय रूप में जब हमारे मान समपाती रेखाएं के रूप में आती है तो वहाँ पर जो है हमारे बीजगणितीय रूप में हल अनेक होंगे। तो वही लाइन हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया है। हमने पहले इसके पॉइंट्स निकाले क्योंकि ये संगत थी। उसके बाद हमने इसका ग्राफीय रूपांतरण कर इसका हल ज्ञात कर दिया है। अभी इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, x - y = 8, 3x - 3y = 16। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम अपना हल निकालेंगे और इसको संगत और असंगत के रूप में ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। हल में सबसे पहले हम अपना a1/a2 निकालेंगे। a1 हमारा क्या है 1 और a2 3। तो ये हो गया हमारा a1/a2 क्या आ गया हमारा 1/3। अभी हम निकालेंगे b1/b2। तो हमारा b1 क्या है -1 और b2 क्या है -3। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा 1/3। अभी हम लोग देखेंगे कि a1/a2 बराबर आ रहा है b1/b2 के। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे अपना तीसरा पॉइंट भी निकाल लेंगे, यानी c1/c2 को निकालेंगे। तो 8/16 आएगा। तो जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे
8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये क्या आएगा 1/2 आया है। तो देखिए कि A1/A2 तो हमारा 1/3 आ रहा है, B1/B2 भी 1/3 आ रहा है, लेकिन जो हमारा C1/C2 है वो हमारा 1/2 आ रहा है। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं होता है तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत होगा। तो यहाँ पर हम अपनी लाइन लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर आ गया है कि यह रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ ग्राफीय रूप उसी का निकालना है जो समीकरण हमारी संगत होगी। यह असंगत है इसलिए हम इसका ग्राफीय रूप नहीं निकालेंगे। तो चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अभी इसका तीसरा पार्ट क्या है, 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका हल करना है कि यह जो हमारे रैखिक समीकरण है वो संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A1/A2 को निकालेंगे। तो हमारा A1 क्या आ रहा है 2 और A2 क्या आ रहा है 4। जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। तो हमारा A1/A2 कितना है 1/2। अभी हम निकालेंगे B1/B2। तो हमारा B1 क्या आ रहा है +1 और B2 -2। देखिए यहाँ पर जो है A1/A2 कितना आ रहा है 1/2 प्लस के, और B1/B2 कितना आ रहा है 1/-2। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हमारे रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर अपनी लाइन लिखेंगे, इसीलिए रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, जब ये हमारे संगत है तो हमने इसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है दो पॉइंट निकालेंगे, वो हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 2x + y -6 बराबर 0 है। तो हम क्या करेंगे कि y को इधर रखेंगे, बाकी को उस तरफ भेज देंगे। तो y को हमने इधर रख लिया, तो ये क्या है माइनस का है, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का। तो हमारी ये समीकरण आ जाएगी। अभी हमने इसमें किसका मान रखना है, मानने हैं, यानी x के मान मानने हैं, जिससे कि हमारे y के मान निकल जाएंगे। तो चलिए करते हैं, x = 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, तो हमने x का मान कितना माना है 1, तो y बराबर 6 - 2x है। तो y बराबर 6 - 2 गुना 1, y बराबर 6, 2 एकम 2, तो y हमारे कितने हो गए, 6 में से 2 गए 4, तो y का मान कितना आ गया 4 आ गया। अभी आगे करते हैं, x बराबर 2 रखने पर, अब हमने x का मान कितना रखा है 2। तो चलिए करते हैं, y बराबर 6 - 2x है, तो y बराबर 6 - 2 गुना 2, तो y बराबर 6 - 2 दूनी 4, तो y बराबर 6 में से 4 गए 2। तो जो है हमारे 2 पॉइंट आ गए हैं, 2 पॉइंट हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपनी एक सारणी बना लेंगे कुछ इस तरीके से जैसे पहले बनाते आए हैं, और इसमें x और y के मान को रख लेंगे। तो देखिए जब हमने x का मान 1 रखा तो हमारे पास y का मान कितना आया 4, और जब हमने x का मान 2 रखा तो y का मान हमारे पास कितना आया 2। तो उसी प्रकार से अभी हम अपनी समीकरण 2 से भी इसको ऐसे ही 2 मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से हम अपने मान यहाँ पर निकाल लेंगे।
समीकरण 2 से। तो हमारी समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिए इनमें क्या कॉमन आ रहा है, सभी में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। चलिए करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर हमने क्या किया कि दोनों तरफ 2 से भाग कर दी, 4x माइनस 2y माइनस 4, इसको भी 2 से भाग कर दिया और 0 को भी 2 से भाग कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो हमारे पास समीकरण क्या रहेगी, 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पर जो है 2x को रख के बाकी को उधर भेज देंगे। देखिए 2x ये माइनस का है, इधर जाके प्लस, और ये माइनस का तो इधर जाके प्लस, और x अकेला रह गया तो ये गुना में है तो इधर जाके भाग में। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये समीकरण आ जाएगी। तो चलिए अभी हम इसको करते हैं। अभी हमने इसमें किसका मान रखना है, y के मान रखना है। तो चलिए y इज इक्वल टू 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, तो देखिए x बराबर 4 प्लस वाई बटे 2, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 बटे 2। अभी हम इसको इधर कर लेते, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 6 को 2 से भाग करने पर x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 3। अभी देखिए y बराबर 4 रखने पर, अब हमने y का मान कितना रखा है, 4। तो देखिए x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई बटे 2, x इज इक्वल टू 4 प्लस 4 बटे में 2। हम इसको आगे करेंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा, और इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 चौके 8। तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, 4। तो इस तरीके से जो है हमारे पास दो मान आ गए हैं x और y के। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर जो है एक सारणी बना लेंगे और उसमें x और y का मान रख लेंगे। जब हमने y का मान 2 रखा तो हमारे पास x का मान कितना आया, 3, और जब हमने y का मान 4 रखा तो हमारे पास x का मान भी कितना आया, 4। तो हमारे पास जो है सारणी 1 से और सारणी 2 से 2 पॉइंट आ गए हैं x और y के। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ग्राफ बनाएंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग अपना ग्राफ बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है ग्राफ में एक एक का डिस्टेंस लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैं बता चुका हूँ कि एक्स एक्सिस में सीधे हाथ की तरफ हमारे धनात्मक संख्या आएगी और उल्टे यानी बाएं हाथ की तरफ हमारी ऋणात्मक संख्या आएगी। उसी प्रकार से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या आएगी और नीचे की तरफ ऋणात्मक संख्या आएगी। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले एक समीकरण के पॉइंट को रखेंगे। पहली समीकरण में जब हमने x का मान 1 था तो y का मान कितना है, 4, यानी x1 y 4, x1 और y 4। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पॉइंट आएगा x1 y 4। उसके बाद हम लोग दूसरा पॉइंट रखेंगे x2 y भी 2। तो देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से x2 y 2। तो अभी इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन गुजरेगी, वो हम लाइन लगा देते हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। जो ये लाइन जा रही है वो कौन सी समीकरण के पॉइंट से जा रही है, समीकरण पहली। तो हमारी समीकरण फर्स्ट क्या थी, 2x प्लस वाई बराबर -6
बराबर 0। तो हमारी पहली समीकरण क्या थी, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। अभी हम दूसरी समीकरण से जो पॉइंट निकले हैं उसको इसमें रखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, 3 और 2। x हमारा 3 है, y 2 है। x हमारा 3 है और y 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये ऐसे 3 और 2 के रूप में। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है, x हमारा 4 है और y भी हमारा 4 है। तो ये जो है x हमारा 4 है और y भी हमारा 4 है, तो ये पॉइंट आएगा इधर यहाँ पर। अभी जो है इन दोनों पॉइंट में से एक लाइन इनमें से भी गुजरेगी, तो देखिए कैसे। तो इस पॉइंट में से ये लाइन कुछ इस तरीके से गुजरेगी। जो ये लाइन आ रही है वो हमारी कौन सी समीकरण से आ रही है, दूसरी समीकरण से। तो क्या समीकरण है हमारी, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, कुछ इस तरीके से होएगी। तो अभी देखिए ये जो लाइन आ रही है ये कौन सी लाइन है, प्रतिच्छेदी लाइन। तो प्रतिच्छेदी लाइन में जो हमारे आंसर होता है वो केवल क्या आएगा, वो उसमें केवल एक ही आंसर आएगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं ऐसे, अतः समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। लास्ट में हम लोग एक लाइन लिख देंगे कि अतः समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय यानी केवल इसका एक ही हल है। जो है ये तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी हम इसका चौथा पार्ट और कर लेते हैं। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। और दूसरी समीकरण क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यही सिद्ध करना है कि यह समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 को निकालेंगे। तो a1 हमारा क्या है, 2 और a2 4। तो जो चीज़ कटती है उसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 पे कट रहा है। तो हमारा a1 बाई a2 कितना आया, 1/2। अभी हम यहाँ पर b1 बाई b2 को भी निकाल लेंगे। तो हमारा b1 क्या है, -2 और b2 -4। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, जो चीज़ कटी है उसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। कितना आ गया, 1/2 आ गया। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि b1 बाई b2 a1 बाई a2 के बराबर आ रहा है। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसीलिए हम अपना तीसरा पॉइंट भी निकाल लेंगे, यानी c1 बाई c2 को भी निकाल लेंगे। तो c1 हमारा कितना आ रहा है, -2 और c2 -5। तो माइनस से माइनस कट कर ये कितना बचेगा, 2π5 आएगा। तो ये तो 2/5 आ रहा है। तो जब हम लोग इसकी तुलना करते हैं तो ये किस तरीके से आएगा कि a1 बाई a2 बराबर आ रहा है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 इनके क्या है, बराबर नहीं है। जब दो चीज़ हमारी बराबर आ रही है और तीसरी बराबर नहीं आ रही है तो उसमें हमारा रैखिक युग्म क्या होगा, असंगत होता है। तो लास्ट में हम लाइन लिखेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत है। रैखिक समीकरण युग्म क्या आ रहा है, हमारा असंगत आ रहा है। इसीलिए हम इसका ग्राफ भी नहीं बना सकते क्योंकि यह क्या है, असंगत है। तो यहाँ पर जो है हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में भी हमने तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया। इसके जो बाकी के जो क्वेश्चन रह जाते हैं उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और इस एक्सरसाइज को भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप लोगों को इन क्वेश्चन से रिलेटेड या पहले
हमने जो वीडियो की है क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2 की, उससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी आ रही है या आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।